हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा 9 एंड 10। आज की वीडियो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की वीडियो है। इसके पहले मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट समझाया था बेसिक, जिसमें मैंने कंसिस्टेंसी समझाया था। ये समझाया था कि कब इक्वेशन कंसिस्टेंट होते हैं, कब इनकंसिस्टेंट होते हैं, ग्राफ का नेचर कैसा होता है, कब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, कब पैरेलल लाइंस होते हैं, कब कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं, तो वो सारा समझाया था। आज मैं मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन समझाने वाला हूँ। इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आप सबसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत बहुत मैं थैंक्स देता हूं। और वीडियो के एंड तक बने रहें। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने कमेंट ज़रूर दें। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज है मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। उसमें मैं आज सब्स्टिट्यूशन पर फोकस करूंगा। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग methods of solving a pair of linear equation, a pair of linear equation। अब इसमें आज मैं जो फोकस करूंगा, दो मेथड हैं आपके, लेकिन आज की फोकस मैं सब्स्टिट्यूशन पर करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में एलिमिनेशन पर लेकर आऊंगा। तो दो मेथड हैं। नंबर वन क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, और नंबर टू क्या है? एलिमिनेशन मेथड। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। तो मैं क्या करूंगा कि एक साथ दोनों अगर करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो आज मैं एलिमिनेशन पर फोकस करता हूं और बहुत जल्दी ही आज मैं सब्स्टिट्यूशन पर फोकस करता हूं और बहुत जल्दी ही एलिमिनेशन लेकर आ जाऊंगा। तो चलिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करते हैं। पहले मैं हल्का सा ब्रीफ कर दूं कि सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं। जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है ना, तो हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, किसी भी एक इक्वेशन से, हमारे पास दो इक्वेशन होते हैं, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू। तो हम किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, x एंड y का एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। x और y, x इन टर्म्स ऑफ y या फिर y इन टर्म्स ऑफ x, ऐसा हम कैलकुलेट कर लेते हैं और दूसरे में पुट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, मैंने इक्वेशन नंबर वन से x निकाला तो 2 में पुट कर दीजिए, या इक्वेशन नंबर वन से अगर y निकाला तो 2 में पुट कर दीजिए। इसी तरह अगर किसी बच्चे निकालने में तो इक्वेशन नंबर 2 से निकालूंगा। अगर इक्वेशन नंबर 2 से x या y की वैल्यू निकालते हैं तो 1 में पुट कर देते हैं, और फर्दर सॉल्व करने पर मुझे x और y दोनों मिल जाते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल नंबर 4 से आपको दिखाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 है एनसीईआरटी का। ये आज हम लोग कौन सा मेथड कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ध्यान दीजिए कौन सा कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस मेथड पर मैं आज दो तीन क्वेश्चन अच्छे वाले सॉल्व कर दूंगा, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन हमारे पास एक है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ये पहला इक्वेशन हमारे पास, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन है। तो आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप 1 से x या y निकालकर 2 में पुट कीजिए, या 2 से x या y निकालकर आप 1 में पुट कीजिए। तो आपको मैं 3 सेकंड का टाइम देता हूँ। x या y निकालना 1 से ईजी है भी या 2 से ईजी है? चलिए आप इंटेलिजेंट हो, आपने सोच लिया है कि 2 से x या y निकालना यहाँ ज़्यादा ईजी है, तो हम 2 का यूज करते हैं। देखिए फ्रॉम टू एक वैल्यू निकालकर 1 में पुट कर देते हैं। देखो फ्रॉम टू क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो हम x ही क्यों नहीं निकाल रहे? बहुत छोटी सी वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू 3 माइनस 2y, बहुत ईजी सी आ रही है। मैं इसको 3 बोल देता हूँ, इस इक्वेशन को मैं 3 बोल देता हूँ। पुटिंग 3 इन 1, 2 में क्यों नहीं कर सकते? आप अपना अपना जवाब सोचो कि मैं 2 में क्यों नहीं पुट कर सकता हूँ। पुटिंग 3 इन 1, पुटिंग 3 इन 1। 3 को 1 में क्यों पुट कर रहे हैं, 2 में क्यों नहीं? आपने सोच लिया है, क्योंकि 2 से ही तो निकाला, 2 में पुट नहीं कर सकते हैं, तो हम 1 में पुट करते हैं। x की जगह क्या पुट करेंगे बोलिए? x की जगह हम 3 माइनस 2y पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए सॉल्व करते हैं, y कितनी मिलती है। देखिए x के प्लेस पर 3 माइनस 2y पुट कर दिया, सॉल्व करते हैं तो ये हुआ 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। फर्दर सॉल्व करते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, अभी मैं अगले स्टेप पर जाने वाला हूँ। क्या होगा अगला स्टेप? 21 माइनस 29y क्या होगा? 21 माइनस 29y इक्वल टू 2। मैं लिखता हूँ 21 माइनस 29y इज इक्वल टू 2। मैं एक बार देख भी लेता हूँ, 21 माइनस 29y इक्वल टू 2। अब हमें y चाहिए, तो 21 माइनस 2 इज इक्वल टू 29y, माइनस प्लस चेंज हो गए, तो ये हो गया आपकी 19 इज इक्वल टू 29y। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 19 अपॉन, ऑकवर्ड वैल्यू भी आते हैं, आप डर मत जाना, कभी कभी x और y के ऑकवर्ड वैल्यू भी आते हैं। तो 19 अपॉन 29, नो इशू। अब हम क्या करेंगे? इसी वैल्यू को
3 में पुट कर देंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू पुटिंग y इक्वल टू 19/29 इन 3। अब बच्चे कहेंगे कि नहीं मैं तो 1 2 में किसी में पुट करूंगा, आप कर सकते हो, मैं 3 में क्यों कर रहा हूँ, 3 हमारा इजी सा है ना, देखो 3 कितना इजी है देख रहे हो, x इक्वल टू 3 माइनस 2y, तो यहाँ क्यों ना पुट करें, तो 3 क्या है, x इक्वल टू 3 माइनस 2y, x इक्वल टू 3 माइनस 2y है, तो हम पुट कर दें, तो 3 माइनस 2 और y की वैल्यू 19/29, तो सॉल्व कीजिए तो क्या होगा 3 माइनस 38/29, हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं, एलसीएम लीजिए तो 29 और ये हो गई आपकी 87 माइनस 38, माइनस करके देखिए तो x क्या हो जाएगा, ये माइनस करने के बाद ये हो जाएगा 49, 17 माइनस 8 9 और 7 माइनस 3 4, तो ये हो जाता है 49, ठीक है 49/29, तो ये x और y की आपकी वैल्यू मिल गई, x भी मिल गया और y भी मिल गया। हम लोग एक बार फटाफट चेक कर लें, 49/29 और 19/29। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। होप करता हूँ अभी तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पर शिफ्ट करने के पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए। मेरा एक चैनल 11-12 का है, मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरा सेम नेम से मैथ्स गुरु विजय सिन्हा 11-12 भी है, मैं लिंक में डाल दूंगा, आप भी सब्सक्राइब कर लो, अपने रिलेटिव को मेरे +2 चैनल के बारे में भी बता दो। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 एक वर्ड प्रॉब्लम है। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 कैसा है, एक वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम क्या है, मैं पूरा तो नहीं लिख रहा हूं। इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज 9। क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ, क्या उन्होंने दिया, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स, ये उन्होंने दिया हुआ है, ये हमें गिवन है, इज इक्वल टू कितना है, ₹9 है, ये उन्होंने दिया हुआ है ₹9। फिर उन्होंने एक चीज और दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ₹18। तो इन्होंने पूछा है कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू व्हाट, कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दोनों उन्होंने पूछा। ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। क्या दिया हुआ है, 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स। अगर आप 2 पेंसिल्स परचेज करते हो 3 इरेजर्स तो आपको 9 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। अगर आप 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर्स परचेज करते हो तो 18 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। तो आप बताओ कि 1 पेंसिल की कितनी कॉस्ट है और 1 इरेजर की कितनी कॉस्ट है। तो चलिए हम लोग पहले इक्वेशन तो बना लें। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X, कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर बी ₹Y, ये हमने मान लिया बी ₹Y। अब हम इक्वेशन बनाएं तो देखिए आपका 2 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो गया, देखिए 2 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो गई 2X और 3 इरेजर्स की कितनी कॉस्ट होगी 3Y, टोटल कितनी लगी 9। इक्वेशन नंबर 1 ध्यान से देखो कैसे, 2 पेंसिल्स की कॉस्ट 2X, 3 इरेजर्स की कॉस्ट 3Y, टोटल कॉस्ट 9। फिर दूसरे कंडीशन में क्या है, देखो 4 पेंसिल की कॉस्ट 4X, फिर आपकी 6 इरेजर की कॉस्ट 6Y और टोटल कॉस्ट 18। अब इस दोनों को हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए मैं आपके कन्वीनियंस के लिए फिर से दोबारा लिख दूं। हियर देखिए हम दोबारा लिख रहे हैं, ये रिपीट कर रहा हूं, आपको एग्जाम में रिपीट नहीं करना है, आपको रिपीट नहीं करनी है, मैं रिपीट कर रहा हूं सिर्फ देखने के लिए। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, वो मैंने कैरी किया ना इसलिए दोबारा रिपीट कर दिया। और क्या है हमारे पास 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ये 2 हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम 1 हम x निकाल कर 2 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम 1 देखिए, फ्रॉम 1 क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 है, तो इससे x निकाल लीजिए तो क्या हो जाता है 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y। तो इससे x की वैल्यू कितनी आती है, x इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2, ये वैल्यू x की मिली। इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ, इसका मैं यूज करूंगा बाद में इसका मैं यूज करूंगा। नाउ अब लिखते हैं फ्रॉम 2 पुटिंग 3 इन 2, देखते हैं सॉल्व करके पुटिंग 3 इन 2। तो अगर पुट करता हूँ x के प्लेस पर, देखिए x के प्लेस पर आप क्या पुट कीजिएगा 9 माइनस 3y अपॉन 2 पुट कीजिएगा प्लस 6y। देखिए x के प्लेस पर वैल्यू पुट कर दिया। अब 2 2 जा 4, अब मल्टीप्लाई कीजिए 2 9 जा 18, 2 इंटू 9 इज 18, 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब आप यहाँ सरप्राइज हो जाओगे, आपको मिल रहा है 18 इज इक्वल टू 20, एक्स वाई की कोई वैल्यू मिल रही है, बोलिए
एक्स और वाई की कोई वैल्यू मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो बहुत बार आपको इस तरह से मिलेगा कि दोनों साइड इक्वल नंबर मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे कहिएगा ऑलवेज ट्रू। क्या बोलेगा? ऑलवेज ट्रू। तो ऑलवेज ट्रू का मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ऑलवेज ट्रू का मतलब एक सॉल्यूशन नहीं, बहुत से सॉल्यूशन। ऑलवेज ट्रू की ये मीनिंग होती है, कितने सॉल्यूशन? काफी ज्यादा सॉल्यूशन। तो देयरफॉर वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब कोई एक फिक्स सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि तो हमेशा ट्रू है ना। कभी ऐसा है कि 18 और 18 आपस में इक्वल नहीं होंगे। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो इसको आगे एक्स वाई अब नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि 18 इक्वल टू 18 कभी रॉन्ग हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मैं एक एक्सरसाइज का कोई एक क्वेश्चन करता हूँ। एक्सरसाइज 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड पर है, तो इसका मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ। एलिमिनेशन मेथड है एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो दोनों नहीं करता हूँ, मैं पीछे की आता हूँ। रुकिए, मैं पीछे की ही कर देता हूँ, क्योंकि उस एक्सरसाइज में एलिमिनेशन शुरू हो गई है। तो मैं 3.2 का करता हूँ। 3.2 में सब्स्टिट्यूशन है, तो चलिए मैं करता हूँ 3.2। एक्सरसाइज 3.2, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है। तो मैं करता हूँ 1 का क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करता हूँ। देखिए, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन क्या है? सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरा इक्वेशन जो है इसे सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि ये बड़ा इक्वेशन से प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ये देखिए हमारे पास ऐसा है इक्वेशन, तो स्टूडेंट यहीं से मूव कर जाते हैं। मैं मना करता हूं, जैसे उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने दिया है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। स्टूडेंट यहीं से मूव कर जाते हैं सब्स्टिट्यूशन में, तो क्या होता है, कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है। तो मैं आप सबसे यही एक आपको सजेशन दूंगा कि आप इसको पहले एलसीएम लेकर ठीक कर लो। तो एलसीएम लेके पहले मैं ठीक कर लूँ। तो 3 और 2 की एलसीएम हो गई 6, तो ये 2s हो गया, ये 3t हो गई, और ये हमारा 6 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 36, तो 2s प्लस 3t। अब ये बहुत छोटा सा एक सिंपल सा इक्वेशन हो गया। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, s और t निकालना है। तो आप क्या कीजिए, 1 से s निकालकर 2 में पुट कर दीजिए। क्या करेंगे हम, 1 से s निकालेंगे और 2 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम 1, देखिए फ्रॉम 1 s माइनस टी इक्वल टू 3 है ना हमारे पास, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर s इज इक्वल टू 3 प्लस टी हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ, और 3 को कहाँ पुट कर दूंगा, 2 में। देखिए 3 को कहाँ पुट कर दूंगा, 2 में, इजी हो जाएगा। तो पुटिंग 3 इन 2, तो पहले एक बार आपके लिए कैरी कर लूँ 2। देखिए पुटिंग 3 इन 2, 3 इन 2, तो पहले 2 को कैरी कर लेता हूँ, 3 पुट कर दूंगा। 2 क्या है हमारे पास, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। देखिए ये क्या हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हम 3 की वैल्यू पुट करेंगे। 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, ये 2 है, इसमें हम 3 वाली वैल्यू पुट कर देंगे। s के प्लेस पर 3 प्लस t पुट कर देंगे। देखिए s के प्लेस पर हम 3 प्लस t पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या होता है, ये होता है 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो ये हो गया 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36, फिर 5t इज इक्वल टू 30, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 मीन्स 30, t इज इक्वल टू 30/5, तो ये 6। तो हमारे वैल्यू अभी तो t मिली, t इज इक्वल टू 6, और हमें s भी तो चाहिए, s भी चाहिए। तो हम कहाँ पुट कर देंगे, सबसे अच्छा 3 में पुट कर देते हैं। हम सबसे अच्छा कहाँ पुट कर देते हैं, 3 में। तो लिखते हैं फ्रॉम 3, हम सबसे अच्छा 3 में पुट करते हैं, सबसे इजी है, फ्रॉम 3। s इज इक्वल टू 3 प्लस t है, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या होता है 3 प्लस 6, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो आपके s और t मिल गए, ये आंसर हो जाता है। आज एक क्वेश्चन और करा के मैं ही ओवर करता हूँ, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आज के लिए, और या ऐसा करता हूँ कि आज की कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गई। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, उसमें मैं एलिमिनेशन के क्वेश्चन शुरू करूँगा और थोड़े से सब्स्टिट्यूशन के भी आपको बताऊँगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो में वाइंड अप करता हूं। होप करता हूं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा। आगे बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ जल्दी ही मिलता हूं। आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ फ्रेंड को ये बताइए कि सर का एक 11-12 का अलग चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जल्दी वीडियो मिलता है एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।